नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। महाभारत तो सबने ही सुनी होगी, महाभारत के किस्से भी सबने ही सुने होंगे। चलिए महाभारत का ही कुछ हिस्सा बता देती हूँ। क्या मारे गए थे अर्जुन? अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्रों का नाम ऋतुक्रमा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, अलूपी और चित्रगंधा नामक 3 पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रगंधा से भृगुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था। चित्रगंधा का भृगुवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए थे। यह कैसे हुआ, इसके पीछे की कथा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ करना का शुभारंभ किया। अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वही कुछ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश भृगुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुरा नरेश को इस बात प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उनका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी मैं तुमसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुम दुबुद्धित हो, धिक्कार हो है। तू निश्चित ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो तू एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के ऋणी आया हुए शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या लूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब वह मनोहर अंगों वाली नागकन्या लूपी धर्म निपुण भृगुवाहन के पास आकर यह धर्म संपत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या लूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता गुरुकुल के श्रेष्ठ वीर योद्धा के पद से उन्नत रहने वाले हैं। अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इनमें संशय नहीं है। यह सुनकर भृगुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चित किया और अर्जुन और भृगुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में भृगुवाहन मूर्छित हो गए थे, अर्जुन मारे गए थे और अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी त्रिकंदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह लूपी से कहने लगी कि तुम्हारी आज्ञा से मेरे पुत्र भृगुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। त्रिकंदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। त्रिकंदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों की तरह के वचन कहे। अंत में उनसे कहा, तुम्ही ने मेरे बेटे को लेकर लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित भृगुवाहन को होश आ गया और उनसे देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास खड़ी है। भृगुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष विलाप करने लगा और प्राण लिया। तब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर सुन अलूपी हृदय भी पसीज गया। उसने सहजीवन
मणिका का स्मरण किया और नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसे स्मरण करते हुए वहां आ गई। तब उन्होंने ब्रुवाहन से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, इस दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, जिसके स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। ब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे मनुष्य की भांति जीवित हो उठे और फिर उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माता त्रिकंदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर में अश्वमेध के युद्ध में वापस चला गया। धन्यवाद।